राजकोट के स्कूलों में अब से आप छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। राजकोट निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड ने क्या बनाए नियम। छोटे कपड़े पहनकर बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकते माता पिता। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। स्कूल संस्कारों का केंद्र है, वहाँ भी कुछ बच्चों के माता पिता फैशन करते नजर आते हैं, जिसको लेकर राजकोट में अब अभिभावकों को अनुशासन में रखने के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। ऐसा पहली बार होगा कि स्कूल द्वारा नियम छात्रों के लिए नहीं बल्कि उनकी अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। राजकोट के स्कूलों में अब से माता पिता अपने बच्चों को छोटे कपड़े पहनकर स्कूल छोड़ने या लेने नहीं आ सकेंगे। राजकोट के स्कूल संचालकों ने ये नियम बनाए हैं। અમુક વાલીઓ બરમુડા પહેરીને આવે, શોર્ટ્સ પહેરીને આવે, નાઇટ ડ્રેસમાં આવે, તો આવા વાલીઓને સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ રાજકોટ દ્વારા ખાસ એક માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવશે કે જેમાં આ વાલીઓ જ્યારે પણ શાળાના સંકુલમાં આવે તો ત્યારે શાળાના સંકુલની ગરિમા જળવાય, શિક્ષણ કાર્ય છે એનું જે એક વાતાવરણ છે વાતાવરણ સરસ રીતે જળવાઈ રહે એના માટે સમગ્ર વાલીઓ પણ સહયોગ આપે। अब से राजकोट के स्कूलों में माता पिता छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा पुरुष अपने बच्चों को छोड़ने के लिए शॉर्ट पैंट पहनकर नहीं आ सकते। राजकोट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड ने ये नियम बनाए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी माता पिता छोटे कपड़े पहने हुए बच्चों को न तो छोड़ सकते हैं और न ही वापस ले जा सकते हैं। साथ ही नाइट ड्रेस या बरमुडा जैसे कपड़े पहनकर न आने का आग्रह किया गया है। नियम तोड़ने वाले अभिभावकों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह फैसला राजकोट के सभी स्कूलों में लागू होगा। स्कूल से ही बच्चों का अनुशासन की सीख मिलती है। माता पिता को भी अनुशासित रहना होगा। यह नियम शहर के सभी स्कूलों पर लागू होगा। अगर वे स्कूल परिसर में अव्यवस्थित कपड़े पहनकर आएंगे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है भाजपा। पहले ही बुक कर लिया है सभी हेलीकॉप्टर। देश के किस बड़े नेता ने किया दावा। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी ने प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के तीसरे कार्यकाल से यह सुनिश्चित होगा कि देश निरंकुश शासन का सामना करे। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि भगवा पार्टी ने पहले ही हमारे देश को समुदायों के बीच दुश्मनी के दलदल में बदल दिया है। अगर वे सत्ता में लौटते हैं तो यह हमारे देश को नफरत का देश बना देंगे। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि कोई अन्य राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल न कर सके। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बंगाल में 3 दशक लंबे माकपा शासन को हराया था और अब वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएगी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश को निरंकुश शासन का सामना करना पड़ेगा। आशंका है कि भाजपा दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं। अब खबरें हैं कि अमिताभ ने ममता को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया है। हालांकि ममता बनर्जी भारत के विपक्षी मोर्चे की तीसरी बैठक में मुंबई जाने वाली है। कब होगी ममता बनर्जी की बच्चन के साथ चाय पे चर्चा। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन को होस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खबर मिली है कि बिग बी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी और जया बच्चन के बीच अच्छे संबंध है। बता दें कि 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारत के विपक्षी मोर्चे की तीसरी बैठक होनी है और ऐसे में ममता बनर्जी भी इसमें शिरकत करेगी। वे 30 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर मुंबई पहुंचने वाली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन से अच्छे ताल्लुकात है। पिछले साल भी अमिताभ बच्चन कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे
और तब ममता बनर्जी ने उनके लिए भारत रत्न की मांग की थी। अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे आखिरी बार सूरज बड़जात्या की फिल्म अनचाही में नजर आए थे। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर में अहम रोल अदा किया था और अब वे विकास बहल की एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत और कल्कि 2898 ईस्वी में दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट GS। एक हफ्ते में यहां 200 रुपए प्रति किलो से 14 रुपए पर आया टमाटर। भाव में क्या आई भारी कमी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। टमाटर के दाम में इतनी तेज गिरावट ने आम लोगों को राहत दी है। मैसूर में टमाटर के दाम 20 रुपए थे और यह कम होकर 14 रुपए प्रति किलो हो गए। बेंगलुरु मार्केट में टमाटर की खुर्दा कीमत 30 से 35 रुपए प्रति किलो थी। उम्मीद की जा रही है कि होलसेल मार्केट में टमाटर का दाम घटकर 5 से 11 रुपए प्रति किलो तक आ सकता है। टमाटर के दाम पूरे देश में तेजी से बढ़ने के कारण मार्केट में टमाटर की मांग घटी है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में टमाटर की आपूर्ति की जा रही है। टमाटर के दाम पूरे देश में तेजी से बढ़ने के कारण मार्केट में टमाटर की मांग घटी है। इसके साथ ही सरकार नेपाल से टमाटर का आयात भी कर रही है, जिस कारण टमाटर के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा बेंगलुरु और अन्य क्षेत्र से टमाटर की आपूर्ति की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार आम लोगों को राहत देने और टमाटर के दाम को कम करने के लिए कई बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार दिल्ली समेत कई शहरों में टमाटर को कम रेट पर बेच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान पृथ्वी पर रोज नए अपडेट भेज रहा है। इसरो ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी जारी की है। राह में आया 4 मीटर गहरा गड्ढा तो खतरा देख रोवर ने क्या निकाला रास्ता, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान पृथ्वी पर रोज नए अपडेट भेज रहा है। चंद्रमा की सतह पर चल रहे इसके अध्ययन के दौरान प्रज्ञान रोवर का सामना 4 मीटर व्यास गहरे गड्ढे से हुआ। इसके बाद रोवर को निर्देश भेजे गए। रोवर ने अपना रास्ता बदला और खतरे से बचते हुए नई दिशा में आगे बढ़ गया। इसरो ने इससे जुड़ी 2 तस्वीरें जारी की है। पहली तस्वीर में नेविगेशन कैमरे के जरिए यह दिखाई दे रहा है कि रोवर प्रज्ञान की राह में कैसे आगे की तरफ एक बड़ा गड्ढा मौजूद है। रोवर जब अपने स्थान से 3 मीटर आगे चला तब वहां यह गड्ढा मौजूद था। दूसरी तस्वीर में नेविगेशन कैमरा बता रहा है कि कैसे रोवर ने बाद में रास्ता बदला और अब वह नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि यह संकेत भी है कि चंद्र के सतह के नीचे पानी के भंडार हो सकते हैं। इसरो ने इस नई जानकारी के बारे में लिखा था कि विक्रम लैंडर ने चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की ऊपरी परत के तापमान की प्रोफाइल बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग जिस जगह हुई उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। नाम रखे जाने के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चांद को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अजीबोगरीब मांग कर दी है। उनका कहना है कि कोई और देश अपना हक जताए उससे पहले चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कोई और विचारधारा के लोग या और देशों के लोग वहां पर जाकर गजवाए हिंद न बनाए, इसलिए संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि इसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो, क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है, इसीलिए प्रस्ताव लाकर चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।
पृथ्वी के ऊपर गैस की एक पतली सी लेयर है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों से ये ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। क्यों खास है धरती का ये सुरक्षा कवच? क्या ओजोन लेयर के हटने पर क्या खत्म हो जाएगा इंसानों का वजूद? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत समेत दुनिया के कई देश चांद और मंगल समेत अलग अलग ग्रहों को लेकर खोज कर रहे हैं। इन ग्रहों पर जीने के लिए जरूरी वातावरण और हवा पानी की तलाश हो रही है। फिलहाल जीने के लिए पृथ्वी से ज्यादा सुरक्षित ग्रह नहीं मिल पाया है। सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणें और गर्मी को लेकर भी वैज्ञानिक पिछले लंबे समय से चिंता जता रहे हैं। यही वजह है कि भारत जल्द अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि सूरज से निकलने वाली किरणों का पृथ्वी पर क्या बुरा असर हो सकता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो ओजोन लेयर से ढकी हुई है, जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणों का असर खत्म कर देती है। ओजोन परत में छेद होने की खबरें पिछले कई सालों से सामने आती रही है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिक के लिए चिंता का विषय है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बताया जाता है। हालांकि इन छेदों को भरने के लिए वैज्ञानिक लगातार काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GST। पाकिस्तान के अब्टाबाद शहर में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिका के एक पूर्व नेवी अफसर को अमेरिकी पुलिस के गिरफ्तार कर लिया। किस वजह से उनकी गिरफ्तारी करने की जरूरत हुई, देखते हैं रिपोर्ट में। अमेरिका में एक पूर्व नेवी अफसर को अमेरिकी पुलिस के गिरफ्तार किए जाने के बाद हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस पूर्व अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया वह पाकिस्तान के अब्टाबाद शहर में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाले मिशन में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार 47 वर्षीय रॉबर्ट जे ऑनिल पर फ्रिस्को में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नील को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही 2,88,000 रुपए की बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। बता दें कि 2014 में ऑनिल ने खुद खुलासा करते हुए कहा था कि उन्होंने 2011 में पाकिस्तान में आतंकवादी के परिसर पर छापे के दौरान गोली चलाई थी, जिससे बिन लादेन मारा गया था। हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ओनिल के दावों की भी कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन किसी ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। रॉबर्ट जे ऑनिल को अमेरिका के दिग्गज लड़ाकू सैनिकों में गिना जाता है। नील ने अपने 16 साल के कार्यकाल में करीब 400 से अधिक ऑपरेशन में भाग लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।